नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए जो मैथ पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम का विभाज्यता का नियम से रिलेटेड आज का वीडियो होगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहले हम देख लेंगे 2 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, फिर 8 का देखेंगे, फिर 5 का विभाज्यता का नियम, फिर 3 का विभाज्यता का नियम, फिर 9 का विभाज्यता का नियम और लास्ट में 11 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। ये रूल और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसका क्वेश्चन तो अभी आज सॉल्व नहीं करेंगे। जो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था, एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम उसे सॉल्व करेंगे। और आई होप आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वो ज़रूर एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर हमें समझाने में कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझा नहीं पा रहा है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से वो चीज़ हमें बताइएगा, हम अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। टू का विभाज्यता का नियम, तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। इसका जो रूल होता है, अंतिम अंक 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इसमें हम लिख भी देते हैं, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 का विभाज्यता जो अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा। अगर अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब जितना डिजिट का नंबर दिया रहेगा ये हम समझ जाएंगे कि ये 2 से टोटल डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये होता है 2 का विभाज्यता का नियम। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6, 9 और 7, 4, 8। ये एग्जाम्पल है। ये जो कितना डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है। तो इसमें हमें सबको नहीं, सब में डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ उस नंबर को करना है डिवाइड जो अंतिम अंक हो। अंतिम अंक इसमें तो 8 है ना भाई, तो अब हम 8 को पकड़ेंगे। इसका ये रूल होता है, 8 को पकड़ेंगे मतलब 8 को लेंगे। तो 8 हम यहाँ लिख लिए, अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से करेंगे तो 4 बार में तो डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नंबर दिया है, जो टोटल डिजिट दिया है 5 का, 1 2 3 4 5 डिजिट, ये 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो रूल होता है 2 का विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा। अगर 2 से विभाजित है तो पूरा 2 से भी विभाजित होगा। 2 से 8 अंतिम अंक है तो 8 को देखेंगे, यहाँ लिए हैं 8 और 2 से डिवाइड कर दिए, 4 बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ पूरा डिजिट 2 से डिवाइड हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। अब फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। जैसे ये हम इसे लेते हैं, अब देखते हैं ये 245 है, 245 है और इसका अंतिम अंक हम लेंगे क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखेंगे अंतिम अंक 5 है, 5 लिख लिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 2 जा 4, 1 बचा। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर मतलब शेषफल बच गया। अंतिम अंक जो है 2 से डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो है 245 है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा तभी ये पूरा विभाजित होगा 2 से। तो ये तो रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ 245 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम ऐसे भी देख सकते थे पर इस तरह थोड़ा टाइम अधिक लगता है। देखिए 2 1 जा 2, ये 4, 2 2 जा 4,
0 फिर 5 2 2 जा 4, तो इसका मतलब फिर 1 बचा यहाँ। ये तो नहीं हुआ, तो अब हम इतना डिवाइड करेंगे। ये तो छोटा नंबर है 245, अगर इससे बड़ा नंबर दे दिया जाएगा एग्जाम में तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? इस तरह डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये वन डे एग्जाम है। तो इसलिए हमें टाइम का ध्यान देना है, तो हम ये रूल याद कर लेंगे, 2 का विभाजिता का नियम, ठीक ना। इसे मिटाते हैं, अब 4 का देखते हैं। अब 4 में क्या है, 4 का विभाजिता का नियम, 4 का ये है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा। ये तो था किसका, 2 का था, लेकिन अब हम 4 का देखेंगे, अंतिम 2 अंक किससे होगा, 4 से विभाजित होगा। इसका डिफिनीशन ये है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल या विभाजिता का नियम, अंतिम 2 अंक 2 से 4 से विभाजित होगा, तभी वो पूरा डिजिट 4 से विभाजित हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम ये एग्जांपल लेते हैं 69748, आखिरी डिजिट देखना, अंतिम 2 अंक देखना, ये अंतिम एक 8 है, एक 1, तो ये कितना हो गया 48। अब देखेंगे क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, फिर 8 4 2 जा 8, ठीक कैंसिल हो गया। इसका मतलब अंतिम 2 अंक ये क्या है, 4 से डिवाइड हो गया, 4 से विभाजित हो गया। तो अब पूरा डिजिट जो दिया है, अब वो 4 से विभाजित होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है। 4 का विभाजिता का नियम क्या है, 4 का विभाजिता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो इसका मतलब ये तो 4 से विभाजित हो गया, 2 अंतिम जो अंक था, एक ये था 8 और एक 4, तो 48 हो गया, 48 4 से विभाजित हो गया। इसका मतलब ये जो पूरा अंक जो है 4 से विभाजित होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, तो इसे हम मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 8 का विभाजिता का नियम। एट का विभाजिता का नियम, अब 8 में क्या होता है, 8 के विभाजिता का नियम ये है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक यहाँ लिख देते हैं भाई, अंतिम 3 अंक 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, विभाजित। तो इसका मतलब अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरा संख्या जो दिया रहेगा वो 8 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये तो इसका डेफिनेशन था, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे क्या चीज़ है। जैसे 8 3 9 4 और 1 2 8, ये हुआ हमारा एक नंबर लिए हैं। अब इसे हम चेक करेंगे कि क्या ये 8 से विभाजित होगा पूरा पूरा। तो अब हम 8 से पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, सब में डिवाइड नहीं करेंगे, हम रूल फॉलो करेंगे। इसका रूल जो है, अंतिम का 3 अक्षर लेंगे, ये अंतिम यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, मतलब ये कितना हुआ 128। अब इसमें हम 8 से भाग देंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 48। अब 8 छक 48, ये 0 हो गया, ठीक ना। इसका मतलब अंतिम 3 अंक जो है 8 से डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। अब जब ये विभाजित हो गया तो ये रूल जो है फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा जो संख्या है 8 से विभाजित होगा।
आई होप आप लोगों को इस चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अंतिम 3 अंक 1 2 3। अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 सत्ते 56, 8 64, मतलब अधिक हो जाएगा, 7 बार डिवाइड जाएगा। तो यहाँ होगा 4 और ये 6 हो गया। इसके बाद 5 है तो 5 में से 5 से अब ये 68 हो गया। अब 68 हो गया तो ये देखेंगे 8 बार डिवाइड होगा। 8 64 डिवाइड हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ये अब 4 रिमाइंडर मतलब शेषफल आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब 4 शेषफल आ जा रहा है तो 8 से पूरा पूरा नंबर विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो रूल इसका है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ शेषफल नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये नहीं होगा। अब हम 8 का देख लिए हैं, अब देखेंगे 5 का। 5 का विभाज्यता का नियम। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसे मिटा देते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। इसमें क्या है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अंतिम अंक जो हो वो 5 हो, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, और उसके बाद अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, फिर उसके बाद वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। 5 का विभाज्यता नियम ये है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, तब ये पूरा पूरा संख्या जो दिया रहेगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 490। अब अंतिम अंक तो ये 0 है, तो इसका मतलब जब 0 है तो ये रूल है कि अंतिम अंक 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ श्योर कि ये 5 से विभाजित होगा। देख लेते हैं। 0 है तो अब क्या करेंगे, क्या 0 में डिवाइड करेंगे 5 से? नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है। तब क्या करेंगे, तो देखो भाई, अब हम इसे करेंगे 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 10। जब भी 0 की बात करें तो 1 लिख लेते हैं। अगर लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब 0 से नहीं मतलब 0 में नहीं भाग देंगे, नहीं नहीं, 1 लिखेंगे और ये 3 बन गया। अब ये 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 दूनी की 10। ये तो अंतिम अंक 0 था, अब ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो दिया है ना, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर इस तरह नहीं समझ में आया है तो देख लो भाई, 5 से डिवाइड करके। 5 30, 2 बचेगा
और यहाँ 4, 5 चौक को 20, यहाँ 4, फिर ये 9 है तो 9 को उतार देंगे, 5 9 45, यहाँ 4, फिर ये 0, 5 8 40, फिर यहाँ 40 हो जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर दिया गया है 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस तरह करना नहीं है, जो इसका रूल है उसी तरह सॉल्व करना है हमें। तो ये क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, ये तो 5 का हो गया। अब बचा 3 का, 9 का, 11 का, तो इसे भी देख लेते हैं। 3 का, थ्री का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसमें सभी जो नंबर दिया रहेगा ना उसका क्या होगा, योग होगा, जोड़ होगा। इसका पहले डेफिनेशन, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो इसका मतलब जो अंक दिया रहेगा पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब तो ये डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। 6 3 9 0 3, इसका योग क्या होगा, अंकों का योग। क्या ये 3 से विभाजित है, कैसे पता करेंगे, तो हम इसको इस तरह पता करेंगे। इसका जो विभाजिता का नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं अंकों का योग कितना है, 6 + 3 + 9 + 0 + 3, 6 3 9, और 9 9 18, 18 3 21। अब हम देखेंगे अंकों का योग 21 आया है, तो 21 में हम 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, इसका मतलब ये तो विभाजित हो गया भाई। तो ठीक है, जब ये इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो ये श्योर हो गया कि ये जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है 3 9 4 2 7 1। अब इसको देखते हैं, 3 प्लस अंकों का योग 9 + 4 + 2 + 7 + 1 = 3 9 12, मतलब 12 होगा, 12 2 12, 12 4 16, 16 16 2 18, और 18 ये है 7, ठीक, ये है 7, 25 हो जाएगा, 25 1 26, अंकों का योग 26 आ गया। अब 26 को हम 3 से भाग देंगे, 3 8 24, बचा 2, शेषफल कितना आया, 2। इसका मतलब ये कि 3 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेषफल आ जा रहा है। इसके अंकों का योग जो आया है वो 3 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे मिटाते हैं। अब 9 का देख लेंगे, 9 का
क्या होता है विभाज्यता का नियम। यहाँ हम 9 लिख देंगे। 9 का भी 3 की जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। 9 का विभाज्यता का नियम जो होता है अंकों का योग होगा, और वो जो योग होगा वो 9 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो पूरा पूर्णांक 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक 3 है, एग्जांपल 2 डबल 8 1 3 2 एक एग्जांपल है। अब हम इसके अंकों का योग करेंगे। 3 + 2 + 8 + 8 + 1 + 3 + 2, 3 2 5, और यहाँ 8 8 16, 16 5 21, 21 1 22, अब 22 3 25, 25 2 27, 3 2 5 8 8 16, 16 5 21 1 22, 22 3 25, 25 2 27। इसके अंकों का योग 27 आ गया। अब हम इसमें 9 से भाग देंगे। 9 त्रिक 27, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये रूल फॉलो कर रहा है। 9 का विभाज्यता का नियम ये होता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग 27 आया, जो 9 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है क्या है, 9 से विभाजित है। ठीक है। अब हम लास्ट देखेंगे 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का। इलेवन का विभाज्यता का नियम, ये लास्ट है। ग्यारह का विभाज्यता का नियम। पहले तो किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग क्या होना चाहिए, योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। पहले लिख लेते हैं, किसी संख्या के वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होगा। अगर ऐसा होगा तो ये 11 से पूरा पूरा संख्या जो दिया रहेगा विभाजित हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेके समझेंगे। 9 5 4 6 9, इसमें अल्टरनेट की बात किया गया है, वैकल्पिक। अल्टरनेट मतलब जैसे देखिए, ये 9 से स्टार्ट करेंगे, 4 9, ठीक, 9 + 4 + 9, इसका योग, फिर -5 और 6,
5 + 6 इसका योग। किसी संख्या के वैकल्पिक या अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होगा। यहाँ जो 11 का 11 का विभाजिता का नियम है, ये कह रहा है कि अल्टरनेट होना चाहिए। हम योग तो करेंगे पर अल्टरनेट करेंगे, मतलब जैसे 3 का था ना, सबको एक साथ कर देते, ऐसा नहीं करेंगे। अल्टरनेट करेंगे, पहले 9 लेंगे, 9 के बाद एक गैप, फिर 4, 4 के बाद फिर गैप 9 इसका योग, फिर 5, 5 के बाद 4 गैप 6, दोनों का योग कर लेंगे और दोनों के अंतर जो आएगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ये कितना है, 9 9 18, 18 4 22 और ये 11, दोनों का अंतर 11 आ गया। क्या आ गया, 11। अब हम देखेंगे जो अंतर आया क्या 11 से विभाजित है, तो हम डिवाइड कर लेंगे। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो दिया है, ये जो नंबर दिया है वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ये है 11 का विभाजिता का नियम। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 3 1, अल्टरनेट इसको ऐड करेंगे, 1 के बाद 3 ऐड करेंगे, 1 + 3, फिर 3 + 1। अब इसका अंतर जो आएगा ना 11 से विभाजित होना चाहिए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ये तो इसका अंतर 0 आ गया। अब क्या होगा, इसका मतलब इसका अंतर तो 11 से विभाजित होना चाहिए, 0 आ गया, 0 जो है, अब क्या ये संख्या नहीं 11 से विभाजित होगी। एक कंडीशन ये भी है इसमें 11 के विभाजिता के नियम में, अगर अंतर 11 से विभाजित हो जा या अंतर 0 आ जाए तब भी क्या होगा, 11 से संख्या विभाजित हो जाएगी। इसका अंतर जो आया है 0 आ गया, तब भी 0 आना चाहिए या उसका अंतर जो आए 11 से विभाजित हो जा तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ये दोनों का अल्टरनेट योग जो आया है, जैसे इसका अल्टरनेट 4 आया, इसका 4 आया, दोनों का जो अंतर आएगा 0 आ गया, तब भी ये 11 से विभाजित होगा। ठीक, और एक कंडीशन और, दोनों का अल्टरनेट योग करने के बाद उसका अंतर जो आएगा 11 से विभाजित हो जाए, तब भी वो पूरा 11 से विभाजित हो जाए। ये है, देख लेते हैं, ये 0 आया है, फिर भी ये क्या होगा 11 से विभाजित होगा। 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 को 11, 2 बचेगा 3, 11 दूनी 22, 1 बचा, फिर 11 दूनी 22, 11 के 11, ये डिवाइड हो गया। मतलब 11 का विभाजिता का नियम, दो कंडीशन, किसी संख्या के वैकल्पिक या अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होगा, तब भी वो पूरा संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन ये कि दोनों को अल्टरनेट योग करने के बाद उसका अंतर 0 आ जा रहा है, तब भी वो संख्या पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसे एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा वीडियो को, और अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर से चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को इस चैनल पर, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अगर जो मुझसे गलती कुछ हुई है, इसमें मिस्टेक हुआ है, तो कमेंट के माध्यम से उसमें ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं भी अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।